Hello. Welcome back to my channel, The Solution Hub. I know you guys are angry on me because 2 months have been passed and I did not uploaded any single video for you guys. So the reason is my examination and the classes. So these all things are over and now I am back with the new topic. सो आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी हाउ टू डुअल बूट द काली लिनक्स। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि क्या होता है जब हम काली लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं। जो उसमें आके तो काली लिनक्स इंस्टॉल कर लिए, लेकिन उसके बाद हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक काली लिनक्स जो है ओपन सोर्स तो है लेकिन बहुत सी चीज़ें कस्टमाइजेबल नहीं है, उसमें हमें सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करना पड़ता है। तो हम इन्हीं कस्टमाइजेशन के अबाउट में बात करेंगे, लाइक कस्टमाइजेशन एंड सम बेसिक इन्फो आफ्टर इंस्टॉलिंग द काली लिनक्स। हमें सबसे पहली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है हमारा टच पैड ना काम करना और राइट एंड लेफ्ट क्लिक बटन नहीं काम करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लॉक 4 ब्लॉक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। इस पर आप जो है सर्च करेंगे, ट्वीक नेम से सर्च करेंगे। ट्वीक सर्च करते आपको सेटिंग का कुछ आइकन इस तरीके से दिखेगा एंड यहाँ पे सेटिंग इंटरफेस आ जाएगी। सेटिंग इंटरफेस आते ही आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना और यहाँ पे देखना कीबोर्ड एंड माउस को क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे माउस क्लिक इमुलेशन पे। एक है फिंगर, एक है एरिया एंड डिसेबल पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो जो भी बटन है वो काम करने बंद कर देते हैं। एरिया पे आप क्लिक करते हो तो एरिया पे आपको लेफ्ट राइट बटन जो आप क्लिक करोगे वो वर्क करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एरिया पे क्लिक किया, लेफ्ट बटन क्लिक करने पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। एंड फिंगर पे जब हमने क्लिक किया तो फिंगर पे अगर हम नॉर्मल बटन दबाएंगे तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर हम 2 फिंगर एक साथ क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता रहेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा लेफ्ट एंड राइट बटन ऑफ माउस, है ना। तो माउस के नॉर्मली जो है इंस्टॉल करने के बाद ये वर्क नहीं करता है। जब भी आप इंस्टॉल करोगे माउस तो ये वर्क नहीं करेगा आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे आके जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको इसको इनेबल कर देना है। आफ्टर इंस्टॉलेशन जो हमें दूसरी प्रॉब्लम आती है वो है डेट और टाइम का अपडेट ना होना। डेट और टाइम अपडेट नहीं होता है तो जब भी हम इंस्टॉल करके हम कुछ भी सर्च करने डायरेक्टली सर्च करने चले जाएंगे तो वो सर्च नहीं होता और एक एरर आती है कि आपका डेट और टाइम अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट और टाइम को अपडेट करना देखेंगे और ऑटोमेटिकली पे सेट कर देंगे कि बार बार अपडेट ना करना पड़े हमें लिनक्स में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली पहले सेटिंग में कॉर्नर पे स्पीकर का एक आइकन दिख रहा होगा, उस पर राइट क्लिक करोगे तो सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सेटिंग का ऑप्शन आते ही आपके पास सारी सेटिंग आ जाएगी एक साथ में, उसमें स्क्रॉल कर देना और डेट एंड टाइम सबसे एंड में आपको दिखेगा सेक्शन। डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑटोमेटिक टाइम जोन को ऑन करना है। लेकिन आपका ये डिसेबल्ड होगा, उसे इनेबल करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे इनेबल करना है। उसके पहले आप यहाँ पे देख लो डेट एंड टाइम को मैनुअली यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम जोन को इनेबल करने के लिए। आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप टाइप करोगे लोकेशन सर्विस टाइप करने के बाद ये आपको इनेबल कर देना है। लोकेशन सर्विस को इनेबल करने के बाद फिर से वापस आ जाना है टाइम एंड डेट एंड टाइम सेक्शन में। एंड डेट एंड टाइम सेक्शन में आके आप उसको फिर से जब ऑटोमेटिक टाइम जोन इनेबल करोगे तो ऑटोमेटिकली वो इनेबल हो जाएगा और डिटेक्ट कर लेगा सारा टाइम ऑटोमेटिक। कुछ बेसिक्स के अबाउट में जो कि टर्मिनल के अबाउट में, तो आप यहाँ पे बॉटम पे देखोगे मेरे पॉइंटर को आप अगर फॉलो करते हैं यहाँ पे टर्मिनल नेम का एक एप्लीकेशन है। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल बेसिकली जो है हमारे कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्टकट्स यूज़ नहीं होते, लाइक अगर हमें जूम इन करना है, जूम आउट करना है, जूम आउट करना है तो हम कंट्रोल प्लस माइनस दबाते हैं। तो यहाँ पे भी कंट्रोल प्लस माइनस दबा के जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बटन दबा के हमें जूम आउट करना, मतलब बड़ा करना है तो हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बटन दबाना है। अब चलो हम बात करते हैं कुछ बेसिक कमांड्स के अबाउट में और धीरे धीरे सीखते हैं टर्मिनल के अबाउट में। ये देखेंगे कि अपने टर्मिनल को, अपने काली लिनक्स टर्मिनल या सिस्टम को हम कैसे रूट एक्सेस दें। रूट एक्सेस मतलब होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रूट एक्सेस के अंडर ही हो सकती हैं, उसके अलावा और नॉर्मली आप नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। तो रूट एक्सेस के लिए सिंपली आपको SU करके देना है और फिर SU क्लिक करके इंटर करना है। फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है, जो भी आपका लॉगिन पासवर्ड है। लॉगिन पासवर्ड क्लिक करने के बाद बहुत से लोगों में ये एक्सेस हो जाता है, बहुत से लोगों में ऑथेंटिकेशन फेलियर का ऑप्शन आता है। जैसे मेरे में आ रहा है ऑथेंटिकेशन फेलियर का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके लिए आपको रूट एक्सेस कैसे मिलेगा, तो रूट एक्सेस के लिए आपको और भी कमांड्स हैं यूज़ कर सकते हो। लाइक आप यूज़ कर सकते हो sudo एंड स्पेस डैश आई यूज़ कर सकते हो। जैसे लाइक sudo स्पेस डैश आई इंटर करोगे, पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड देना है, sudo पासवर्ड यानी लॉगिन पासवर्ड देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो रूट का हमें एक्सेस मिल गया है, रूट एंड ये खोपड़ी सी मिल गई है, ऐसे नाश्ते की खोपड़ी मिल गई है एंड कीप 11kd मतलब मेरा जो लॉगिन आईडी है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो रूटेड कमांड है वहाँ पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक्सेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि काली लिनक्स क्या ना नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होता, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो रूट एक्सेस मांगती है, फॉर एग्जांपल आपका nmap हो गया, फॉर एग्जांपल आपका मेटास्प्लॉइट हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या आपका रूट एक्सेस मांगती हैं। तो रूट एक्सेस देने के लिए हमें रूट एक्सेस पहले करना पड़ता है, फिर आप रूट एक्सेस दे सकते हो, तभी जाके आप उसको ओपन कर सकते हो। अब हम कुछ बेसिक प्रेफरेंसेस के अबाउट में बात करेंगे। टर्मिनल का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, या टर्मिनल का थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा। प्रेफरेंसेस पे ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सीधे अननेम्ड पे क्लिक करना है। अननेम्ड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सारी चीज़ें जो है कलर वगैरह सब कुछ जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सारे टर्मिनल को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो है कलर्स हैं, आप यहाँ पे कलर्स अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। एंड थीम लवर हो तो आप यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हो, डिसेबल करके आप इसे लाइट थीम में भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं इसे डार्क में ही रहने देता हूँ। अपने पूरे टर्मिनल को कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स भी देख लेते हैं। शॉर्टकट्स आप यहाँ पे नॉर्मली अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो, कॉपी करते हो तो कॉपी नहीं होगा नॉर्मल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टर्मिनल में नॉर्मल कमांड नहीं यूज़ होता है, नॉर्मल शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट देख सकते हो, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कुछ कॉपी करना है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे टर्मिनल से एग्जिट हो जाऊंगा, जो भी हमारा करंट वो होगा एग्जिट हो जाऊंगा वहाँ से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाना है, तब हम उसे कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, अब इसे यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाएंगे, तब यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मल कॉपी एंड पेस्ट नहीं होता है टर्मिनल में, याद रखिएगा। इसे हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी एंड वी का यूज़ करें। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने आना चाहिए, कुछ पैकेज इंस्टॉल करने आना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द पैकेजेस है ना, क्योंकि लिनक्स में और कुछ नहीं पैकेजेस ही हैं। तो अगर आपको इसे अपडेट करना, अपने सिस्टम को अपडेट करना, तो आपको सिंपली यूज़ करना sudo apt-get स्पेस अपडेट, एंड फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। और कोई भी अगर आपको कोई भी ऑपरेशन एग्जिट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस सी दबाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट हो रहा है और मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी दबाया और मेरा ऑपरेशन क्या हो गया, एग्जिट हो गया। ठीक है। अगर किसी अब हम बात करेंगे किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है। सिंपली हमें क्या करना है, sudo apt-get, यानी कि जो हमने अपडेट के लिए कमांड यूज़ किया था apt-get, एंड यहाँ पे इंस्टॉल लिखेंगे। इंस्टॉल के बाद हम यहाँ पे पैकेज का नाम लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी पैकेज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पैकेज इंस्टॉल करना है, पाइथन पैकेज इंस्टॉल करना है, हमें पाइथन का एक पैकेज इंस्टॉल करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, sudo apt-get इंस्टॉल एंड फिर पैकेज का नेम यानी कि पाइथन दे देना है। अब यहाँ पे अगर मैं पाइथन दूँ, इंटर करूँगा तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, अब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है। तो ये नेट रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो नेट रिक्वायर्ड है, तो आप इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर कि आपका नेट ऑन है। अब चल के देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है कि हमें अगर अपने लॉगिन का पासवर्ड चेंज करना हो, लॉगिन पासवर्ड चेंज करना, तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए कमांड है पासवर्ड PASSWD रूट। अगर हमने देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो ये क्या रूट एक्सेस मांग रहा है, मतलब कि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना तो रूट एक्सेस लेना पड़ेगा। तो हमने सीख लिया है कि रूट एक्सेस कैसे लेना है, sudo su करना है या sudo -i करना है, तो हमें रूट एक्सेस मिल जाएगा। फिर से हम उस सेम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, PASSWD, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से कमांड करेंगे PASSWD रूट। अब फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड आप अपने हिसाब से कोई भी टाइप करोगे। न्यू पासवर्ड टाइप करके अगर जैसे क्लिक करोगे वैसे इन कन्फर्मेशन मांगेगा, फिर से आपको सेम पासवर्ड न्यू आपने जो पासवर्ड डाला सेम पासवर्ड डाल के आपको वहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर देना है। कुछ बेसिक यानी कि बोरिंग कमांड्स देखने वाले हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम PWD यानी कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी की बात करें, PWD का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो PWD जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाएगी। दूसरा है करंट डायरेक्टरी, क्या तो करंट डायरेक्टरी पे हमें ये मूव करा देगा, जैसे भी किसी भी डायरेक्टरी में होंगे, लाइक होम वगैरह में रहेंगे उसमें मूव करा देगा। तीसरा है यहाँ पे LS कमांड सारा लिस्ट दे देगा, उस डायरेक्टरी में कितने सारे फोल्डर हैं, कौन कौन से फोल्डर है, सारी डेटा आपको ला के दे देगा, है ना। तो और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कमांड ये है कि क्लियर करने आना चाहिए। तो क्लियर के लिए यहाँ पे सिंपली जैसे आपका पूरा स्क्रीन भर गया तो उसको आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लियर कमांड देना है। क्लियर कमांड दे के आप इसे पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अपने इस काली लिनक्स को अपग्रेड कैसे करें, मतलब एक वर्जन से एक नए वर्जन में कैसे अपग्रेड करना है। अपडेट एंड अपग्रेड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, sudo apt-get एंड अपग्रेड
सॉरी फुल अपग्रेड आपको यूज़ करना है तो आपको पहले फुल लगाना है, डैश देना है, फिर अपग्रेड यूज़ करना है। इंटर करेंगे, पासवर्ड मांगेगा आपको, पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड जो भी आपने किया है लॉगिन पासवर्ड उसे देना है। फिर आपको यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे येस और नो आप इस अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग क्लिक कर देना है, येस और नो अकॉर्डिंगली आपको क्लिक कर देना है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि यहाँ पे अपग्रेड का मतलब क्या हो रहा है। अपग्रेड मतलब कुछ रिपोजिटरी जो है चेंज हुई हैं तो वो अपग्रेड हो जाएंगी, नए वर्जन में आ जाएंगी। ओवरऑल जो है अगर आप फुल अपग्रेड करते हो तो आपका जो लिनक्स सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो नए वर्जन जैसे कि अभी रिसेंटली चला 2021.3 या 4 ऐसा समथिंग चल रहा है, तो नए वर्जन में आने के लिए ये सबसे बड़ा सबसे अच्छा कमांड है। फुल सबसे अच्छा क्या मतलब ये यूनिक कमांड है। तो सिस्टम को अपग्रेड करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लाइक साउंड प्रॉब्लम आती है या कीबोर्ड की इशू आती है, कीबोर्ड वर्क नहीं करता, तो वो सारे प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन है, कुछ भी ड्राइवर इंस्टॉल करने अनइंस्टॉल करने से बेटर है सबसे पहले अपने सिस्टम को अपग्रेड कर दो। तो अगर आपको वीडियो ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो बाय बाय, सी यू सून।